घोर निंदा करने को अंग्रेजी में विच्युपरेट कहते हैं। कोसने को अंग्रेजी में अपब्रेड कहते हैं। अपशब्द कहने को अंग्रेजी में रिवाइल कहते हैं। फटकारने को अंग्रेजी में बिरेट कहते हैं। डांटने को अंग्रेजी में स्कोल्ड कहते हैं। डांटने को अंग्रेजी में बिरेट कहते हैं। संन्यास लेने को अंग्रेजी में रिनाउंस कहते हैं। इस्तीफ़ा देने को अंग्रेजी में रिज़ाइन कहते हैं। रद्द करने को अंग्रेजी में एनल कहते हैं। भांपने को अंग्रेजी में डिस्क्राई कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखने को अंग्रेजी में बीहोल्ड कहते हैं। जुड़ी हुई वस्तु को अलग करने को अंग्रेजी में सेपरेट कहते हैं। ज़बरदस्ती अलग करने को अंग्रेजी में सेवर कहते हैं। कांप उठने को अंग्रेजी में ट्रैम्बल कहते हैं। भौं चढ़ाने को अंग्रेजी में निट वंस ब्रो कहते हैं। हड़बड़ाकर कुछ करने को अंग्रेजी में नोक ऑफ कहते हैं। हार स्वीकार करने को अंग्रेजी में नकल अंडर कहते हैं। चिपक जाने को अंग्रेजी में लैच ऑन टू कहते हैं। आवारागर्दी करने को अंग्रेजी में किक अबाउट कहते हैं। शुरू करने को अंग्रेजी में किक ऑफ कहते हैं। झगड़ा खड़ा करने को अंग्रेजी में किक अप कहते हैं। ऊंचा उठाने को अंग्रेजी में किक अप स्टेयर्स टू कहते हैं। ईमान लाने को अंग्रेजी में पुट फैथ इन कहते हैं। विवेक से काम लेने को अंग्रेजी में यूज वंस डिस्क्रेशन कहते हैं। विवेक से कार्रवाई करने को अंग्रेजी में टेक एक्शन विथ डिस्क्रेशन कहते हैं। विशेषज्ञता होने को अंग्रेजी में हैव स्पेशलाइजेशन कहते हैं। सनक जाने को अंग्रेजी में फ्रीक आउट कहते हैं। संघर्ष में कूद पड़ने को अंग्रेजी में एंटर द फ्रे कहते हैं। बिना सूचना दिए नागा करने को अंग्रेजी में टेक फ्रेंच लीव कहते हैं। नया काम शुरू करने को अंग्रेजी में ब्रेक फ्रेज ग्राउंड कहते हैं। जमकर काम करने को अंग्रेजी में प्लग अवे कहते हैं। प्लग जोड़कर बिजली चालू करने को अंग्रेजी में प्लग इन कहते हैं। व्यापार में कमाई को लगाने को अंग्रेजी में प्लाउ बैक कहते हैं। अपनी जेब भरने को अंग्रेजी में लाइन वंस पॉकेट कहते हैं। खबर फैलाने को अंग्रेजी में गेट विंड कहते हैं। नष्ट होने को गो टू डॉग कहते हैं। के अनुसार चलने को अंग्रेजी में गो बाई कहते हैं। कठिनाई में पढ़ने को अंग्रेजी में गो हार्ड विथ कहते हैं। पढ़ लेने को अंग्रेजी में गो थ्रू कहते हैं। प्रकट करने को अंग्रेजी में गिव आउट कहते हैं। अधीनता स्वीकार करने को अंग्रेजी में गिव इन कहते हैं। छोड़ने को अंग्रेजी में गिव अप कहते हैं। भोजन आरंभ करने को अंग्रेजी में फॉल टू कहते हैं। आक्रमण करने को अंग्रेजी में फॉल ऑन कहते हैं। पहुंचने को अंग्रेजी में गेट ऑन कहते हैं। काबू पाने को अंग्रेजी में गेट ओवर कहते हैं। से छुटकारा पाने को अंग्रेजी में गेट रिड ऑफ कहते हैं। हैरान कर देने को अंग्रेजी में एस्टोनिश कहते हैं। स्थगित करने को अंग्रेजी में एडजर्न कहते हैं। अनुमान करने को अंग्रेजी में एसेस कहते हैं। आश्वासन देने को अंग्रेजी में एश्योर कहते हैं। कद्र करने को अंग्रेजी में एप्रिशिएट कहते हैं। रोकने को अंग्रेजी में एवर्ट कहते हैं। छोड़ देने को अंग्रेजी में एक्विट कहते हैं। स्वीकार करने को अंग्रेजी में एशर्ट कहते हैं। एकत्र करने को अंग्रेजी में अमैस कहते हैं। बिल्कुल तैयार को कट एंड ड्राइड कहते हैं। आसान काम को चाइल्ड्स प्ले कहते हैं। हाथापाई करने को कम टू ब्लो कहते हैं। लागू होने को कम इनटू फोर्स कहते हैं। छोटी कहानी को कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। बाल बाल बचने को क्लोज सेव कहते हैं। निर्दयतापूर्ण को अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। अमैत्रीपूर्ण संबंध को अंग्रेजी में कोल्ड वार कहते हैं। कायर को अंग्रेजी में चिकन हार्टेड कहते हैं। मृत्युदंड को अंग्रेजी में कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। बेकार साबित होने को अंग्रेजी में फॉल फ्लैट कहते हैं। संतोष देने को अंग्रेजी में फ्लैटर वन सेल्फ कहते हैं। भगा देने को अंग्रेजी में पुट टू फ्लाइट कहते हैं। भाग खड़े होने को अंग्रेजी में टेक टू फ्लाइट कहते हैं।